दोस्तों 2024 पूरा निकल चुका है, अभी 2025 स्टार्ट होने वाला है। कौन कौन सी गलतियां आपको 2025 में बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपने 2024 में की और आप अभी तक ग्रोथ नहीं कर पाए लाइफ में। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमेशा बैठ जाते हैं और बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं लाइफ में। 2024 में कुछ ऐसा आप करते आए, आप सोचते आए, पूरा साल निकल गया कि ये करेंगे, 1 तारीख से मंडे से ये करेंगे, कल से ये करेंगे, लेकिन आपने कभी भी कोई नई शुरुआत नहीं की और आज भी पछता रहे हैं। सारा समय आपकी आंखों के सामने से निकल चुका है। अभी आपको बताने वाला हूँ 5 मिस्टेक्स कौन सी आपको लाइफ में नहीं करनी है। अगर इनको आप करते हैं तो फिर आप 2024 की तरह 2025 में भी पछताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली गलती जो भी हमारे युवा भाई हैं जो स्कूल या फिर कॉलेज में हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ से पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, बस इतना पढ़ना है, ये डिग्री करनी है, ये कोर्स कर लेना है, इसके बाद लाइफ सेट, आराम से नौकरी मिल जाएगी और महीने का अच्छा अर्न करेंगे। दरअसल ये चीज़ गलत है, क्योंकि असली पढ़ाई तो तब स्टार्ट होती है जब आपका कॉलेज ख़त्म होता है। उसके बाद जब आप नौकरियों के लिए लंबी लाइन, लंबी कतारों में लगे होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि नॉलेज बेस स्किल क्या चीज़ होती है, जो आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस के पीछे आपको पागल कर दिया जाता है, आपकी थिंक वहाँ पर डेवलप हो ही नहीं पाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, स्कूल छोड़ देना चाहिए, कॉलेज छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल इंसान तो वो है जो आज भी पढ़ रहा है पढ़ाई छोड़ने के बाद भी। जैसे शाहरुख खान का आपने अगर एक इंटरव्यू सुना होगा तो वो ये भी कहते हैं, मैं दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। मेरे पास समय नहीं, एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, नोवेल्स या फिर बुक्स, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ। आपने एलन मस्क को भी देखा होगा कि वो बुक्स पढ़ने के दीवाने हैं। आज भी जो इंसान बुक्स से जुड़ा है, जो इंसान किताबों से जुड़ा है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें, आपको पढ़ाई भी करनी है, नॉलेज के लिए सिलेबस स्कूल का कंप्लीट करना है, लेकिन आपको कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है, जिनमें 3 बुक्स जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा। पहली बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है 2025 में। दूसरी बुक है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। तीसरी बुक है नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर हो जाओ। ये 3 बुक्स अगर आप 2025 में पढ़ते हैं तो आपकी थिंक 2024 जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। सेकंड मिस्टेक है जल्दी हार मान लेना। दोस्तों कभी भी आपको जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीतने का असली मज़ा तब आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों। और ये आपने देखा होगा अक्सर जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं, कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आता है, हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं और वहाँ हम कुछ गलत दिशाओं में या फिर गलत संगतों में चले जाते हैं, या तो शराब के आदी हो जाते हैं या फिर नशे के आदी हो जाते हैं, अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। हो सकता है कुछ जीवन में आपके उतार चढ़ाव आए हों, हो सकता है कुछ ऐसी परेशानियाँ आई हों जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आएँ। उस दौरान आपको हारना नहीं है, हिम्मत से उनका सामना करना है, डटे रहना है और एक अपने अंदर विश्वास जगा के रहना है कि मैं इस परेशानी से पार पा जाऊंगा। क्योंकि हमेशा एक जैसा समय किसी के जीवन में नहीं रहा है, कभी अच्छा समय आए, कभी बुरा समय आए। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, आप हौसला मत खोइए, बहुत जल्द वो समय भी चेंज हो जाएगा। 2025 में आपको हार नहीं मानी। ये पूरा साल आपका है, आपके सपने पूरे करने के लिए इस साल आपको गिफ्ट में मिला है, ऐसा मान के चलिए। इसका एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती होने वाला है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है आजकल के युवा भाइयों की दूसरों को देखकर आकर्षित हो जाना। किसी के पास महंगा फ़ोन है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, उनको भी वही चाहिए, चाहे घर में पैसा हो या फिर ना हो। कई लोग मैंने आज भी देखे हैं ऐसे बेटे या फिर बेटियां जो आईफोन्स के लिए और महंगी बाइक के लिए अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनकी जमा पूंजी गवा देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, घर में खाना नहीं खाते, मजबूरन आकर उनके माँ बाप को महंगा फ़ोन, महंगी बाइक उनको दिलानी पड़ती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, ये गेमलिंग प्लेटफॉर्म जो भी हैं, आज आपको मोटा पैसा दिखाकर या शेयर मार्केट के महंगे पोर्टफोलियो लोगों के आप देख लेते हो सोशल मीडिया की रील्स पर, और आप आकर्षित हो जाते हो इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी जमा पूंजी वहाँ पर बिना ज्ञान के बर्बाद कर देते हो। जब आपके पास कुछ नहीं बचता है, आप खाली हो जाते हो, तो आपको याद आता है कि मुझे बिना पढ़े इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के टाइम पे तो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए, आपकी जेब से पैसा खींचने के लिए बहुत कुछ फ्रॉड चल रहा है। सरकार ने भी कॉलर टोन लगा के रखी है
जिससे कि आप फ्रॉड से बचें, क्योंकि फ्रॉड नए नए तरीके से कर रहे हैं, चाहे फिर कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म हो जो आपको पैसा दे रहा है। कोई आपको फ्री में पैसा नहीं दे रहा है। तो समझिए, अपने समय की वैल्यू कीजिए और अपनी मनी को समझिए। बिना नॉलेज के कहीं भी किसी पे भरोसा करके अपने पैसों को ना किसी को देना है, ना कहीं पर इन्वेस्ट करना है। चौथी गलती जो आजकल का युवा कर रहा है वो सबसे बड़ी, जो आपने 2024 में की होगी, और मुझसे भी 1-2 बार ये गलती ज़रूर हुई है, तुरंत सब कुछ मिल जाए। जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती, वैसे हर किसी का सपना रहता है कि 2 मिनट में बॉडी बन जाए, 2 मिनट में पैसा कमा ले, 2 मिनट में नौकरी मिल जाए, 2 मिनट में सिलेबस पढ़ लें। ऐसा नहीं होता है। एक समय रहता है हर चीज़ का, और उस समय के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, और आपके अंदर बहुत सारा समय आपके पास होना चाहिए उस फील्ड में माहिर बनने के लिए। चाहे फिर आपका कोई भी फील्ड हो, आप क्रिकेटर हैं, आप एक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं। आपने अल्लू अर्जुन की अभी रिसेंटली मूवी देखी होगी, पुष्पा 2, हाईएस्ट अर्न किया है। आज तक इतना पैसा किसी मूवी ने अर्न नहीं किया है। ये एक दिन की मेहनत नहीं थी। आज से 20 साल पहले जो भी मूवी उनने बनाई है, उनके करियर में वो सारी इतने पैसा कभी कमा के नहीं दे के गई जितना अल्लू अर्जुन की ये पुष्पा 2 मूवी ने कमाया है। तो जो फसल उन्होंने तब बोई थी, उसका आज रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो मेहनत आज आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज आपको परिणाम मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। आने वाले समय में आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। 1 जनवरी को हर कोई संकल्प लेता है। हर साल 2021 में भी लिया, 2022 में लिया, 23 में लिया, 24 में लिया, और इस 2025 में भी बहुत सारे युवा भाई संकल्प लेंगे कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे ये आदत छोड़नी है, मुझे नशा छोड़ना है, मुझे जुआ छोड़ना है, मुझे ये अपनी बैड हैबिट चेंज करनी है। लेकिन 10 से 15 जनवरी तक ही उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और ये भूल जाते हैं कि उन्हें इस साल क्या करना था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और अपने गोल्स को एक बॉल पेपर पर आप लगा लें, पेपर पर लिखकर, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मुझे इस साल कौन कौन से डिसिप्लिन फॉलो करना है। और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे साथ में जुड़े रहिए। इस पूरे साल मैं फ्यूचर ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेट करता रहूँगा। नंबर 5th मिस्टेक है जो आपने अक्सर की होगी। मैं इस चीज़ को बहुत दावे के साथ में कह सकता हूँ। माँ बाप का कहना नहीं मानना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना। दोस्तों, हमेशा हमारे माँ बाप हमारे भले के लिए कहते हैं, हमें हर बुराई से बचाने के लिए हमें सिखाते हैं। समाज की उन तमाम चीज़ों को सीखे हुए होते हैं वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हमें बताते, ताकि हमसे जीवन में वो गलतियां ना हो और हम किसी दंदल में ऐसे में ना फंस जाएं जहां से हमारा जीवन नर्क हो जाए। पढ़ाई के दौरान भी आपको समझाते हैं कि मेहनत लगा के पढ़ाई करें, इधर उधर दोस्तों के साथ में ना घूमें, इधर उधर चौराहे पर ना खड़े हों, ऐसी वैसी गलतियाँ ना करें। क्योंकि होता क्या है, संगत का असर उनको पता है। अगर इनके दोस्त ठीक हैं तो अच्छी बात है, अगर इनके दोस्त गलत हैं तभी वो आपको घूमने फिरने से रोकते हैं। आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनका परिणाम हमें कोर्ट कचहरी तक खींच के ले जाता है। और उनके चलते आप अपने माँ बाप का ना कहना मानते हो, उन पे गुस्सा हो जाते हो, वो कहीं घूमने जाने के लिए मना करते हैं, फिर कुछ ज्ञान की बात आपको बताएं तो आपको लगता है ये बेवकूफ़ है, ये ऐसे कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, उनको जीवन का हमसे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए वो हमारे अच्छे के लिए हमें ज्ञान देते हैं, हमें सलाह देते हैं और हर बुराई से हमें बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज से आप प्रण लीजिए कि 2025 में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, इन सारी आदतों को बंद कर देंगे, उन गलतियों को बंद कर देंगे, उन मिस्टेक्स से बाहर आ जाएंगे जो आपने 2024 में किए। क्योंकि 2025 एक सुनहरा पीरियड है आपके सपने पूरे करने का, माँ बाप के सपने पूरे करने का, उन तमाम गंदी आदतों से बाहर आने का। क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। जय श्री राम, नमस्कार। मिलता रहूँगा आपको हर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कौन से सपने हैं आपके 2025 में जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।